कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर ए ज़मां हमारा। क्या खूब कहा है कवि ने इस भारत की भूमि के लिए, इस भारत की भूमि पे उत्पन्न होने वाले वीर महापुरुषों के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको लेके आ गया हूँ एक ऐतिहासिक स्थल जिसका नाम है दिवेर। दिवेर जिला मुख्यालय कांकरोली से अराउंड 75 किलोमीटर दूर है और ये नेशनल हाईवे 8 के पास में ही है। दिवेर काफ़ी ऐतिहासिक स्थल है क्योंकि इस जगह पे एक महासंग्राम हुआ था जिसको अंग्रेज के जो इतिहासकार हैं कर्नल जेम्स टॉड, इसने मेवाड़ की मैराथन के नाम से इसको बोला गया है। जैसे ही हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो हमें सबसे ऊंची पहाड़ी पे महाराणा प्रताप की एक प्रतिमा दिखेगी जो घोड़े पे है। सन 1582 ईस्वी में विजयदशमी के शुभ दिन पर इस किले पे, इस दिवेर में, इसी जगह पे मुगलों की अराउंड 30,000 की सेना तैनात थी। तो महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की वीर सेना के साथ में मिलकर अचानक से इस थाने के ऊपर हमला किया और अचानक हुए हमले में मुगलों की सेना घबरा गई, हड़बड़ी में आ गई और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना विजयी हुई। और इसी युद्ध में अकबर की सेना का जो सेनापति था सुल्तान खां, वह इस युद्ध में भाले के प्रहार से, महाराणा अमर सिंह जी के प्रहार से वो मारा गया। तो ये युद्ध महाराणा प्रताप के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, मेवाड़ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, जिसमें मुगल सेना को एक करारी हार का सामना देखना पड़ा और मेवाड़ से धीरे धीरे मुगलों की सेना का पलायन चालू हो गया। युद्ध के परिणाम स्वरूप महाराणा मेवाड़ ने कुंभलगढ़, गोगुंदा, चित्तौड़, उदयपुर के कई क्षेत्रों पर मुगल सेना को खदेड़ दिया और पुनः उस पर अपना कब्जा जमा लिया। इसीलिए इसको एक वीर स्थली, शौर्य स्थली के नाम से भी जाना जाता है। इस 7 मिनट के ब्लॉग में उस युद्ध का वृतांत का वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से एक प्रयास है कि आप अपने स्वर्णिम इतिहास को दोबारा से जानने का प्रयास करें और इन वीर महापुरुषों का भारतीय संस्कृति में मेवाड़ की अस्मिता को बचाने के लिए इन्होंने जो योगदान रहा उसके प्रति आप नतमस्तक रहें, उनको हमेशा अपने हृदय में स्मरण करें और उनके शौर्य गाथाओं को हमेशा याद करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। जैसे ही आप सबसे ऊपर पहुंचते हैं तो आपको दिखाई देता है सामने अरावली पर्वतमालाओं का एक सुंदर सा दृश्य। चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ और बहुत सारे प्लांट्स, और ये है एक नेशनल सेंचुरी का ही एक पार्ट है, कुंभलगढ़ अरावली टाटगढ़। तो यहाँ काफ़ी सारे जंगल हैं और सबसे ऊंची पहाड़ी पे बना हुआ है ये महाराणा प्रताप का शौर्य स्थल।
ये सबसे ऊपर के नज़ारे हैं। सब जैसे ही आप सबसे ऊपर पहुंचते हैं तो आप सबसे हिल के सबसे पहाड़ी के सबसे ऊपर होते हैं और आपको ये जंगल का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। जब किसी माता पिता के यहाँ किसी योग्य आज्ञाकारी संतान का जन्म होता है तो इसे आज्ञाकारी संतान को प्राप्त करके माता पिता के मन में जो आनंद होता है, जो प्रसन्नता होती है, ठीक उसी प्रकार का आनंद जब मातृभूमि पे मरने मिटने वाले, अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले, अपना तन मन धन सर्वोच्च अर्पण करने वाले ऐसे वीर महापुरुषों का जन्म होता है, तो ऐसे वीर महापुरुषों को प्राप्त करके ये धरती माता आनंद से भर जाती है, प्रसन्नता से भर जाती है, क्योंकि इन महापुरुषों का एक ही मन में विचार होता है कि हे मातृभूमि, हे जन्मभूमि, तेरा वैभव अमर रहे, तेरा वैभव अमर रहे, चाहे हम रहें ना रहें। तो ये था आज का ब्लॉग। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, किसी नए कंटेंट के साथ में। तब तक जय मेवाड़, जय राजस्थान, भारत माता की जय।